हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.39 श्लोक पे चर्चा करेंगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे ते मां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो शिव बाबा जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि वैदिक कोश में जो है ना, सांख्य का अर्थ बहुत विस्तार पूर्ण बताया गया है। सांख्य दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है, जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। और योग का है, योग का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह है। कैसे हम आत्मा को इंद्रियों को नियमित करें, नियंत्रित करें। तो अर्जुन का युद्ध ना करने का जो प्रस्ताव था, बारंबार अर्जुन कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो टोटली वो इंद्र तृप्ति पर आधारित था, क्योंकि उस वो क्षत्रिय था। इंद्र अर्जुन क्षत्रिय थे, तो उनका प्रधान कर्तव्य युद्ध करना था, तो वो युद्ध से दूर जाना चाहते थे। तो इस क्योंकि वो सोच रहे थे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को या अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग अगर करूँगा, उससे अच्छा अपने संबंधियों और स्वजनों को अगर नहीं मारूंगा तो मैं बहुत अधिक सुखी रहूंगा। तो दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत जो था वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। चाहे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख हो या स्वजनों को जीवित देखने का सुख हो, तो दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं, क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। और अर्जुन जो है वो क्षत्रिय थे, तो युद्ध करना उनका धर्म है और धर्म के साथ था, उनका युद्ध धर्म के पक्ष में था, तो युद्ध करना उनके लिए प्रथम अनिवार्य कर्तव्य है। तो पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं यहाँ भगवद गीता के माध्यम से कि अगर वो अपने बंधु बांधवों को मारता भी है, तो वो पितामह के शरीर का वध ना करके उनके आत्मा को मारेगा। और क्योंकि सभी जीव जो हैं, जीवात्मा है, वो शाश्वत प्राणी हैं। भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी हैं और भविष्य में भी वो प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। तो हम सिर्फ अपने शरीर को वस्त्र की भांति बदलते रहते हैं। तो ये भौतिक वस्त्र बंध के बंधन, ये जो भौतिक वस्त्र का जो बंधन है, उससे मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। इंडिविजुअली जीव मतलब जीवात्मा वो बना रहता है। तो इसे ही सांख्य दर्शन कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन जो है वो भगवान श्री कृष्ण पहले भी भगवान कपिल के रूप में जब वो अवतरित हुए थे, तो माता देवहूति को विस्तार पूर्वक समझाया था। तो श्रीमद् भागवतम में इसका विशद वर्णन है 33 स्कंद में। तो भगवान यहाँ पर सांख्य दर्शन की परिभाषा करते हैं कि परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो इसे सारे वेदों ने और गीता ने, भगवद गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान जो हैं, उन्होंने प्रकृति पर, जैसे महाविष्णु का वर्णन आता है, कारणोदक्षाय विष्णु, वो प्रकृति पर सिर्फ दृष्टिपात करते हैं और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर देते हैं। तो ये सारे जीव जो हैं भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया का वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मानते हैं कि मैं हूँ कर्ता, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इस मानसिकता से वो स्वयं को भगवान या भगवान के में ही समा जाना चाहते हैं। तो ये माया का अंतिम पाश होता है। तो अनेकानेक जन्म लेने पड़ते हैं। इस तरह से इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई दुर्लभ मनुष्य होता है, महात्मा होता है, वो भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे वो परम सत्य की खोज उसकी पूरी हो जाती है। तो शुरू शुरू में ही अध्याय के सेकेंड सेकेंड द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा था शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग का
विधि बताएंगे आगे के श्लोकों में कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य जो है होता है वो भक्ति योग होता है। और यह बुद्धि योग जो है, इससे भगवान के साथ प्रत्येक संपर्क हम कर सकते हैं। और जो जो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, तो ऐसा भक्ति के बगैर नहीं हो सकता, असंभव है। तो अतः जो भगवान की भक्ति है, दिव्य प्रेम भक्ति या कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है व्यक्ति, वही भगवान की विशेष कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, है ना, सदा सतत भगवान को प्रसन्नता में लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति की विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त जो होता है वो सरलता से उनके चिदानंद धाम में पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमें, जब हम इस कलयुग में मुख और जीवा से सतत गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो हम भगवान को सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तो उनका दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है। तो यहाँ जो सांख्य का वर्णन हुआ है वो शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन जो है अर्जुन को बुद्धि योग तक लाने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो सांख्य योग का दर्शन बता रहे हैं, और भागवतम में भगवान कपिल मुनि ने देवहूति को जो बताया वो सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। तो भगवान ने कहा कि केवल अल्पज्ञ जो है वो सांख्य योग और भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं, लेकिन जो पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सब समझते हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है। तो मनुष्य को जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में, है ना, पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो ये दिव्य आनंद की अनुभूति हमें भी होने लग जाती है जब हम भगवान की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं। तो ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम के बिना उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। वो यही इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि हम कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, है ना। कृष्ण भावना अमृत कर्म या फल की प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। जो भी हम भौतिक कर्म कर रहे हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो जब हम भक्ति योग या बुद्धि योग में कर्म करते हैं तो हमारे कर्म जो है वो दिव्य बन जाते हैं। तो जो सांख्य योग का वर्णन हुआ है भागवतम में, उसमें बताया गया कि भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों की वो संख्या बताता है सांख्य योग। तो भौतिक तत्व हैं, ध्यान से सुनेगा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ पैर जननांग गुदा और वाणी। और 5 विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश एवं मन बुद्धि व अहंकार। तो ये 23 भौतिक तत्व हैं जो कि नाशवान है, भौतिक है। और इनके अतिरिक्त जो आध्यात्मिक तत्व हैं वो है आत्मा और परमात्मा जो अविनाशी है। तो कुल मिलाकर ये 25 तत्व से सांख्य योग का सांख्य योग में हम पढ़ते हैं। तो अर्जुन को भगवान का संदेश है कि जो सामने तुम्हारे संबंधी है, तुम उसके लिए शोकग्रस्त हो रहे हो, वो सभी आध्यात्मिक अविनाशी तत्व है, और युद्ध में मरने में केवल उनके भौतिक तत्व शरीर जो नाशवान ही हैं वो उनका नाश होगा ना, आध्यात्मिक तत्व ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। तो सांख्य योग और भक्ति योग का ही एक अभिन्न अंग है, हम ये समझ सकते हैं। तो भक्ति योग जो है वो भावकों द्वारा प्रदर्शित शारीरिक विकारों का कोई प्रदर्शन मात्र नहीं है। इस योग में भक्त जो है सबसे पहले ईश्वर जीव प्रकृति ईश्वर की शक्तियों प्रधान महत्त्व आदि के विषय में ज्ञान लेता है, जिसे सांख्य योग कहते हैं। तो इसलिए सांख्य योग और भक्ति योग अलग अलग नहीं है। तो बुद्धि योग का अर्थ है अपने समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण
या कृष्ण भावना भावित बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपन्न करना होता है। तो इसका उदाहरण से समझाया गया कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित है तो वह अपनी बुद्धि लगाएगी उसे जीवन यापन करने के लिए, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य नहीं करना, जैसे चोरी डकैती लूटपाट कसाई आदि कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी अधोगति हो जाएगी, है ना, अगला जन्म बहुत ही गरीब मिलेगा और नरकगामी बनेगा। अपितु उसे ऐसे कार्य करने चाहिए जो पाप में नहीं हो और जिनसे उसकी कृष्ण भावना भावी चेतना दूषित न हो, और इस मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त होना कि अधोगति में हो जाए। तो इसलिए श्रेष्ठ है कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना जीवन सफल बनाए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।